नमस्कार बच्चों, मैं गजेंद्र शांडिल, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लोबल एजु वर्ल्ड में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज हम चालू करते हैं क्लास 11th का चैप्टर मापन एवं मात्रक। ठीक है, ये हम आज स्टार्ट करेंगे मापन एवं मात्रक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मेजरमेंट एंड यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो देखिए मापन एवं मात्रक, पहले बेसिकली फंडामेंटल समझ लेते हैं, बेसिक चीज समझ लेते हैं कि बेटा मापन की आवश्यकता क्यों है, ये मापन क्यों आवश्यक है, मापन जो है इसकी आवश्यकता क्यों है, ये हम बात करते हैं। तो देखिए बेटा क्या हुआ कि मापन की आवश्यकता किसी वस्तु की तुलनात्मक अध्ययन के लिए हुई। मापन की आवश्यकता जो होती है, मापन की आवश्यकता, ठीक है, मापन की आवश्यकता देखिए बेटा, तो ये जो है क्या करते हैं, किसी वस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, वस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, वस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे बता सकते हैं अगर, ठीक है ना, हमारे पास दो अलग अलग चीजें दी हुई है। मान लीजिए एक चीजें दी है, इसका नाम दे देते हैं ए, और एक दूसरा चीज है ये बिल्कुल ऐसा दी हुई है, ये बी। ठीक है ना, मान लीजिए लोहे का एक रॉड ए है और दूसरे रॉड क्या है, बी। लोहे की छड़ दी हुई है। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ठीक है, कैसे पता चला ये वाला बड़ा है, क्योंकि हमने इन दोनों के लंबाई को क्या किया, मापा। लंबाई को मापने के बाद हमने देखा कि किसकी लंबाई अधिक है, लंबाई को मापा, इसमें भी लंबाई को मापा। तो लंबाई को माप रहे बेटा, देखते हैं कि किसकी लंबाई अधिक है, तो बी वाले छड़ की लंबाई अधिक है, इसलिए हम बोले कि ये बड़ा है, और इसकी लंबाई कम है, इसलिए हम बोले ये छोटा है। तो हमने तुलना की ना बेटा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये वस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बेटा मापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वस्तु के किसके लिए, तुलनात्मक अध्ययन के लिए बेटा मापन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मापन जरूरी होता है फिजिक्स में, भौतिकी में। ठीक है, अब हमने बता बेटा कि इन दोनों में लंबाई, और इसमें भी क्या लिए, लंबाई लिए, कि लंबाई वास्तव में है क्या चीज। ठीक है, ये प्रश्न है ना, लंबाई वास्तव में है क्या चीज। तो लंबाई जो होती है इसको बोलते हैं, लंबाई एक भौतिक राशि होती है। लंबाई क्या होती है, भौतिक राशि होती है। ठीक है, अब हमारे पास एक नया शब्द हो गया, भौतिक राशि। ठीक है, हमने देखा लंबाई ए की लंबाई कम है, बी की लंबाई अधिक है, इस वजह से हमने बताया कि बी वाला जो छड़ है ए से बड़ा है, इसके लिए हमने लंबाई मापा। तो वास्तव में लंबाई होता क्या चीज है, तो लंबाई जो होता है बेटा, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। लंबाई एक क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, अब चलिए भौतिक राशि क्या होती है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, पेन कॉपी रखेंगे, रनिंग नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ में। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हमारे पास जो आया है बेटा, क्या आया है, हमारे पास एक टॉपिक आ गया है भौतिक राशि। टॉपिक आ गया भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां क्या है। ठीक है ना, तो वे सभी राशियां जिनका मापन यथार्थता पूर्वक हो सकता है। ठीक है ना, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन यथार्थ पूर्वक हो सकता है। ठीक है ना, जिनका मापन यथार्थ पूर्वक हो सकता है, शुद्धता से हो सकता है, ऐसी राशियों को बोलते हैं भौतिक राशियां। समझ में आ गया। ठीक है, वे सभी राशियां जिनका मापन यथार्थ पूर्वक कर सकते हैं, जिनको हम आसानी से माप सकते हैं, ऐसे सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितना टाइप की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है। पहला राशि को बोलते हैं अपन मूल राशियां। ठीक, और दूसरा जो राशि होती है बेटा, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। दूसरा क्या बोलते हैं हम, व्युत्पन्न राशियां। ठीक, भौतिक राशियां कितना प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है।
भौतिक राशियां जो होती है कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। इसमें जो होता है पहला जो होता है ये होता है आपकी मूल राशियां, और दूसरा जो प्रकार होता है बेटा इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो चलिए मूल राशियां देखते हैं। तो वास्तव में मूल राशियां क्या चीज होती है? मूल राशियां ऐसे सभी राशियां मूल राशि के अंतर्गत आती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ठीक है ना, और पूर्ण होती है। वे राशियां जो क्या होती हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से क्या होती हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ऐसे राशियों को मूल राशियां कहा जाती है, ठीक है ना। अब मूल राशि की जो संख्या है वो 7 ली गई है फिजिक्स में। फिजिक्स में मूल राशि की संख्या कितनी है बेटा? इसकी संख्या जो है ये 7 लिया गया है। कितना लिया गया है? 7 लिया गया है। कौन कौन से हैं? ये होता है आपका लंबाई, ठीक है, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, ठीक है, चौथा आपका होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है उष्मागतिकी ताप, उष्मागतिकी ताप बोलो, ताप, ठीक। एक कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता 6 हो गया। बट लास्ट जो होता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, ठीक। तो ये 7 प्रकार की मूल राशियां होती है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये 7 प्रकार के बेटा क्या होते हैं? मूल राशियां होती है। अब बताइए इसमें लंबाई और द्रव्यमान एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं है, क्योंकि अगर जिसको हम लंबाई से माप सकते हैं हम उसको द्रव्यमान में नहीं माप सकते, और जिसको द्रव्यमान में माप सकते हैं उसको हम समय से नहीं माप सकते, ठीक है ना। मतलब इनमें से कोई भी राशि जो होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए बोला गया कि मूल राशियां वे राशियां हैं जो पूर्णतः क्या होती हैं? स्वतंत्र होती है, जिनका किसी दूसरे के साथ कोई भी संबंध नहीं होता। ऐसी राशियों को बोला जाता है मूल राशियां। क्लियर है बेटा? ठीक। अब दूसरा राशि की बात करते हैं तो ये होता है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती है? वे सभी राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती है, वे सभी राशियां जो क्या होती है? मूल राशि से उत्पन्न होती है, ऐसे राशियों को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे एक एग्जांपल देते हैं बेटा, जैसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम देखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित क्या होता है? चौड़ाई। हम बात करते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए ये लंबाई जो है, ये लंबाई क्या चीज है? लंबाई क्या है? मूल राशि है। लंबाई क्या है? मूल राशि है ना। अब लंबाई मूल राशि है, लंबाई में फिर चौड़ाई, मतलब ये भी एक प्रकार का लंबाई है। ये ऐसा लंबाई है, ये ऐसा नापेंगे तो चौड़ाई हो जाता है, ठीक है ना। तो लंबाई भी चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि। तो मतलब ये जो क्षेत्रफल है ये किससे उत्पन्न हो रहा है? मूल राशि से मिलकर बन रहा है। तो इसलिए जो क्षेत्रफल है बेटा इसको अपन क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे दाब, ठीक है ना। आगे चलेंगे और भी बहुत सारे हैं, ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जैसे बल की बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बल, यहाँ पर बल, यहाँ देखते हैं ये बल के बारे में पढ़ा होगा। बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब देखिए बेटा द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? मूल राशि है। और तो फिर बल जो होगा ये कौन सी राशि हो जाएगा? आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? हाँ, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए हो गया ना, मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। आगे देखते हैं बेटा, आगे हम देखते हैं मापन की मात्रक। इस पर बात करते हैं बेटा, मापन के मात्रक पर बात करते हैं। तो मापन के मात्रक,
ठीक है, हमने बता दिया आपको दो प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब उनमें हमने ये भी बता दिया कि कौन मूल राशि है, कौन व्युत्पन्न राशि है। अब बेटा मापन की मात्रक देखते हैं। मापन अगर कर रहे हैं हम तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती है, इन चीज़ों को बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि किसी भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो उसमें दो बातों का होना आवश्यक है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ भौतिक राशि के मापन हेतु, ठीक है ना, आवश्यक। भौतिक राशि के मापन हेतु दो चीजों को होना आवश्यक है। पहला तो होता है, ये होता है आपका भौतिक राशि का मात्रक, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा ये होता है संख्यात्मक मान या परिमाण बोलते हैं जिसको, संख्यात्मक मान बोल लीजिए, संख्यात्मक मान या क्या बोलते हैं उसको, परिमाण भी बोलते हैं। ठीक, तो दो चीजों को होना आवश्यक है, भौतिक राशि का मात्रक और दूसरा होता है संख्यात्मक मान या परिमाण। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा जब दूरी मापते हैं, हम ऐसा बोलते हैं दूरी मापते हैं बेटा कि 4 किलोमीटर दूरी है, ठीक है ना, तो 4 जो होगा ये बेटा 4 जो है ये संख्यात्मक मान को दर्शाएगा। 4 जो होगा क्या को दर्शाएगा, संख्यात्मक मान को दर्शाएगा, परिमाण को दर्शाएगा 4। और ये जो किलोमीटर आपने लिखा है ये किलोमीटर एक्चुअली ये भौतिक राशि का मात्रक है। समझ में आ रहा है, मतलब कोई भी भौतिक राशि का अगर मापन करते हैं अपन, किसी भी चीज का मापन करते हैं तो हमको राशि का मात्रक और संख्यात्मक मान ये दोनों लिखना आवश्यक है। अगर ये दोनों में से किसी एक चीज को लिखते हैं तो हम मापन नहीं कर सकते, हमको मापन करने में एक बहुत ज्यादा परेशानी होगी, या ये मैं कहूँ तो मापन करना असंभव सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भौतिक राशि का मात्रक होना आवश्यक है और दूसरा संख्यात्मक मान होना आवश्यक है बेटा। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया 10 किलोग्राम और अगर लिख देता हूँ 15 किलोग्राम, आप इजिली बता सकते हो 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम, मतलब 10 जो है ये क्या है, परिमाण है, और किलोग्राम जो है ये क्या है, मात्रक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 मीटर, मतलब 3 क्या है, ये आपका परिमाण है, और m मीटर जो है ये आपका क्या है, मात्रक है। ठीक है, 3 जो है बेटा परिमाण है, m क्या है, मीटर जो है मात्रक हो गया। समझ में आ रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का मात्रक, ठीक है ना, क्या बताता है कि जैसे यहाँ पर हमने लिया है 3 मीटर, इसका मतलब है मीटर को 3 बार मापा गया है। समझ में आ रहा है ना, मीटर को कितने बार मापा गया है, 3 बार मापा गया है। वैसे 4 मीटर है, मतलब मीटर को 4 बार में मापा गया है। मतलब किसी राशि का मात्रक यह बतलाता है, संख्यात्मक मान यह बतलाता है कि उस राशि कितने बार मापा गया है, कितने बार उसको लिया गया है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये होता है। इसलिए भौतिक राशि का कभी भी जब आप मापन करेंगे बेटा, दो चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है भौतिक राशि का मात्रक, दूसरा संख्यात्मक मान। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, ठीक है, हाँ चलिए मैं मिटा देता हूँ। ठीक, हाँ ठीक है। अब मैंने बताया बेटा कि पहला जो बताया मापन के लिए दो चीजों को होना आवश्यक है। पहला मैंने बताया भौतिक राशि का मात्रक और दूसरा बताया बेटा संख्यात्मक मान। तो संख्यात्मक मान तो बोलेंगे कि क्लियर है कि संख्यात्मक मान 1 2 3 4 से लेकर जितने भी संख्याएं हैं हम ले सकते हैं। अब भौतिक राशि का मात्रक कैसे है, तो इसके लिए जो मैंने बताया कि आपको उसमें मात्रक, भौतिक राशि की मात्रक, तो ये मात्रक देखते हैं, ये भौतिक राशि की मात्रक। तो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि मैंने बताया था। तो मूल राशि के जितने भी मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रक बोलेंगे और भौतिक राशि के मात्रक को, सॉरी, व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो बेटा मात्रक जो होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो मूल राशि के मात्रक है उसको बोलेंगे मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशि के अगर मात्रक है तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मूल मात्रक से जो उत्पन्न होगा उसको व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं मूल मात्रक क्या है, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो मैंने 7 प्रकार की भौतिक राशि बताई थी आपको। एक बताया था लंबाई, इसका मात्रक जो होता है ये होता है आपका मीटर, और इसका जो संकेत होता है ये होता है एम।
यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे, ये हो जाएगा आपका भौतिक राशि, ऐसा लिख लेंगे। फिर यहाँ पर लिख लेंगे आप मात्रक और यहाँ पर लिख लेंगे आप संकेत। ठीक, ये हो गया। लंबाई मीटर दर्शाएंगे एम से। दूसरा चीज है द्रव्यमान, ठीक है ना, इसको लिखते हैं बेटा किलोग्राम और दर्शाएंगे इसको केजी से। ठीक है। तीसरा जो होता है बेटा समय, तीसरा लेते हैं समय, इसका मात्रक होता है सेकंड और दर्शाते हैं इसको एस से। चौथा जो मात्रक होता है ये होता है आपका विद्युत धारा या विद्युत धारा बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत धारा। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर और इसको दर्शाते हैं ए से। ठीक है। पांचों जो विद्युत धारा होता है जिसको हमने बताया तो उष्मागतिक ताप या ताप भी लिख सकते हैं, केवल ताप भी लिख सकते हैं। इसका ऐसा ही पद्धति मात्रक जो प्राप्त हो जाएगा केल्विन। ठीक है। छठवां जो होता है आपका होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ये हमने बताया था। और इसका जो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका कैंडेला, कैंडेला। ठीक है ना, इसका केल्विन होता है, इसका संकेत हो जाएगा के, कैंडेला हो जाएगा सी डी। और लास्ट जो होता है ये होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और इसकी जो मात्रक होता है वो होता है मोल और संकेत करते हैं MOL, मोल। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना। कैंडेला, मोल, केल्विन, एम्पियर, सेकंड, किलोग्राम, मीटर, ऐसे। और ये इनके संकेत है, याद रखें आप लोग। तो ये आपका मूल मात्रक है। किसको बोलेंगे मूल मात्रक? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में इसका परिभाषा होगा वे सभी मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऐसे मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। ठीक है। सेम एज व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं, ऐसे मात्रकों को हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे मात्रकों को क्या बोला जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहां बात करें तो अगर मैं लेता हूं आयतन, तो आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। परंतु अगर इसका मात्रा करूंगा तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक मीटर, टोटल मिला के मीटर क्यूब। तो आयतन का जो मात्रक है ये क्या हो गया आपका मीटर क्यूब, मीटर की घात 3। अब मीटर जो है कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। मीटर जो बेटा कौन सा मात्रक है? मीटर जो है कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। मीटर कौन सा मात्रक है? मूल मात्रक है। और मीटर क्यूब जो होता है इसका मात्रक बना आयतन का मात्रक बन गया। मतलब ये जो मात्रक हो गया, अब ये जो मात्रक हो गया मीटर क्यूब जो मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। समझ में आ गया ना? ठीक। ऐसे सभी मात्रक जो मूल मात्रक से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे आप लोग, वीडियो के पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ चलिए हटा देता हूँ। हाँ चलिए आगे देखते हैं बेटा।